उसका समय आएगा। हिंदू ने नहीं कुछ किया है। हिंदुत्व का एक रोबस्ट वर्जन, आपके वर्ड्स, हिंदुत्व का एक रोबस्ट वर्जन है। हाँ। अब उस पर हम जाएंगे तो आप कल तक, एक हफ्ते तक वही बात करती रहेंगी, लेकिन बहुत कहने के बावजूद आप कह दें कि मेरा केस कमजोर है, मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैं उदाहरण आज नहीं दूंगा, जब समय आएगा तो दूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं, जिसने जाकर मेरे घर में आग लगाई वो कौन था? बोको हरम वाला था, आईसिस वाला था, या हिंदुत्व वाला था? कौन था? और अगर वो हिंदुत्व का नहीं था तो कहो कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये गलत है। जो भी गलत है उसको मैं गलत कहूंगा। मेरा घर किसने जलाया, इसका कोई जवाब दे दे। छोड़िए और उदाहरण छोड़िए, मेरा घर किसने जलाया बताइए मंत्री जी। देखिए, सलमान भाई जो है वो काफ़ी काबिल व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। ये हिंदुत्व का जो राग या शगुफा कांग्रेस पार्टी या उनके जैसे और भी जो भूले बिसरे उनके साथी हैं जो अपना रहे हैं, उसके पीछे ये कारण नहीं है। कारण ये है कि इन 7 सालों में तमाम तरह के ये प्रयास कर चुके। इन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि देश बहुत असहिष्णु हो गया है, देश में असहिष्णुता बढ़ गई है, और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि भारत में जो अब हिंदुत्व डायरेक्ट नहीं कहा, अब आए हैं, लौट के हिंदुत्व पे आ गए हैं। भारत में जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो बहुत असुरक्षित हैं। ये इन्होंने शुरू किया। फिर अवार्ड वापसी अभियान शुरू करा दिया इन्होंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे पीछे से अवार्ड वापसी ले करके लोग जो है वो घूमने लगे पूरे देश में कि साहब मेरा अवार्ड वापस ले लो, अंग्रेज़ों ने मुझे अवार्ड दिया है, मोदी जी वापस ले लो। उसके बाद जो है वो एक के बाद एक न केवल यहाँ बल्कि कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे भी संगठन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। दिक्कत ये नहीं है, ये मोदी बैशिंग, जो इनकी मोदी बैशिंग की जो साजिश है वो भारत बैशिंग की सनक तक पहुँच गई और पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। अब इन्होंने ला करके खड़ा किया हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व को जो है वो हिंदुत्व की तुलना आप ऐसे अतिवादी आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ें और आपके जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के टॉप लीडर हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो यानी आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आत्मा पर कितनी बड़ी चोट कर रहे हैं। हिंदुत्व का कतई ये अर्थ नहीं है कि जो इस्लाम मानने वाला है, जो क्रिश्चियनिटी को मान रहा है, जो बौद्ध है, जो और मजहबों को मानने वाला है, उसको हिंदुत्व जो है वो रोक रहा है। आप बताइए ना, इस देश में आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पाकिस्तान में 450 मस्जिदें थीं। आपने बाबरी मस्जिद की बात की ना, अभी जो है वो 4 भी नहीं रह गई महफूज। हिंदुस्तान में जो है वो 3.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उतने ही चर्च हैं, उसी तरह से गुरुद्वारे हैं, उसी तरह से और भी धार्मिक स्थल और मंदिर भी हैं। तो ये जो हम सर्वधर्म समभाव का हमारा संकल्प है, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उसी का नतीजा है। और वो जो संस्कार और संस्कृति है वो हिंदुत्व ने दी है। हिंदुत्व को मजहब से मत जोड़िए, हिंदुत्व को राष्ट्रीयता से जोड़िए, और इसको जब आप जो है वो नेशनलिज्म के साथ जोड़ेंगे तो आप बेईमानी उसके साथ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन्होंने कह दिया कि धर्म से मत जोड़िए, तो बात खत्म कर दीजिए। नहीं, बात कैसे खत्म हो जाएगी? ये कह रहे हैं कि धर्म से मत जोड़िए, तो धर्म से नहीं, धर्म ही धर्म कर दिया है इसमें। मैंने ये कहा धर्म को साइडलाइन करके ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो मुझसे अग्री कर गए। इन्होंने कहा धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो कहते हैं कि हिंदू अगर शरीर है तो उसकी आत्मा हिंदुत्व है। अरे ये नहीं कह रहे हैं ना, ये मुस्लिम है अगर तो इस्लाम है। नहीं, सुनिए, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये 2 अलग चीजें हैं। आपने भी कहा पद्धति है, वो धर्म है। धर्म का पूरा सम्मान है, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ये हम सब मानते हैं। और धर्म का पूरा सम्मान करते हुए हम ये भी आदर करते हैं कि इस धर्म के कारण हमारी सेकुलरिज्म मजबूत हुई है। इससे ज्यादा तो और कुछ कह नहीं सकता कोई। लेकिन सर्वधर्म समभाव पर ये अब आए हैं। जब मैंने कहा, उससे पहले ये कह रहे थे कि हिंदू धर्म की वजह से सेकुलरिज्म है, अब सर्वधर्म समभाव पे आ गए। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर इनको ऐसा लगता है कि हमने राष्ट्रवाद के एक कंसेप्शन को, राष्ट्रवाद की एक कल्पना को मैंने चुनौती दी है, तो दी है। आपने वर्ड तो सर हिंदुत्व लिखा है ना। अरे हिंदुत्व